हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। माता सीता के बारे में आज हम बात करेंगे। माता सीता की जन्म कथा कैसे हुई थी, उनकी जन्म कथा किस तरह से जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, तो चलिए हम जो कथा स्टार्ट करते हैं। सीता माता की कई जन्म की कथाएँ प्रचलित हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया भर में 140 से अधिक रामायण लिखी जा चुकी हैं। अद्भुत रामायण के अनुसार सीता माता की जन्म कथा इस प्रकार से है। अद्भुत रामायण के अनुसार बताया जाता है कि सीता माता रावण की पुत्री हैं। एक समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव शिव शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त की, तब वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पहुंच गया, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर आसक्त हो गया तथा काम वासना से प्रेरित होकर उस सुंदर कन्या के पास पहुंचा तथा उसकी तपस्या भंग करके उससे परिचय पूछने लगा। तब वह सुंदर कन्या बोली, हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है। मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे राक्षस राज, जब मैं विवाह के योग्य हुई तब नाग, असुर, देवता, गंधर्व सभी ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल परम परमेश्वर भगवान विष्णु से हो। इसलिए एक बार किसी राक्षस ने मेरे पिता श्री का वध कर दिया और मेरी माता श्री भी मेरे पिता श्री के चिता के साथ सती हो गई। मैं अपने पिता की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने तपोबल के कारण तुम्हारी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ। मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तुम मेरी रानी बन जाओ। इतना कह के रावण ने उस सुंदरी को अपने पास खींचना चाहा और हाथ पकड़ लिया। रावण के इस दुष्कृत्य से उस सुंदरी को क्रोध आ गया और रावण को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी गलत भावना के कारण मेरे शरीर को स्पर्श किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का अंत का कारण तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। यज्ञ हवन नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां पर श्रेष्ठ ऋषि मुनि कृतसम थे, जो लक्ष्मी माँ को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदें डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया और लंका आ गया। उसने यह कलश रानी मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने के लिए दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा स्वयं किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचारों से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने विष समझकर उस कलश का द्रव्य पी लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता न चल पाए, इसलिए उसने गर्भ के जीव द्रव्य को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के राज्य में भूमि में गड़वा दिया। जब राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यज्ञ करवाया तथा धरती पर हल चलाया, तो उनका हल धरती पर गड़ गया और वहां पर खुदाई की गई। तब धरती में से एक संदूक निकला, जिसमें एक छोटी सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उनका नाम सीता रखा। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता की जन्म कथा, जो एक पौराणिक कथा में इस कथा को भी माना जाता है। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।